औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ज़ी-ए-एहतिशाम, सबसे पहले आप सबको चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह ईद उल फितर का चाँद नज़र आ गया है और सब दोस्त मुल्क पाकिस्तान में खलीजी ममालिक में कल इंशाअल्लाह नमाज ईद उल फितर अदा करेंगे। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि नमाज ईद उल फितर से पहले पहले इस पैगाम को आम किया जाए ताकि सब लोग जो कल ईद के दिन एक दूसरे को देख रहे होंगे, नमाज ईद पढ़ने के वक़्त वो एक दूसरे को देख रहे होंगे और एक दूसरे की तरफ देखकर हाथ बांध रहे होंगे, खोल रहे होंगे। तो मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि वो नमाज ईद का तरीका सीख लें और इस वीडियो को जो भी बंदा देख लेगा वो इंशाअल्लाह नमाज ईद के दौरान दूसरों की तरफ देखकर अपने हाथ ना बांधेगा, ना खोलेगा, बल्कि वो इस वीडियो को देखकर नमाज ईद का तरीका मुकम्मल सीख जाएगा। तो नमाज ईद का तरीका मुकम्मल सीखने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इस्लामी रहनुमाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए अब हम बगैर किसी तूल के अपने मुद्दा की तरफ जाते हैं। तो मेरा आज का मौजू है नमाज ईद किस तरह अदा की जाए। तो दोस्तों, नमाज ईद अदा करने का तरीका ये है, ये 2 रकत की नमाज है। सबसे पहले आपने नियत करनी है 2 रकत नमाज ईद उल फितर, पीछे इस इमाम के वाजिब 6 जायद तकबीरों के इस तरह नियत करके दोनों हाथों को कानों तक उठाना है, अल्लाहु अकबर। इस तरह हाथों तक कानों तक उठा के इस तरह हाथ बांध लेने हैं। हाथ बांध करके फिर आपने सना पढ़ लेनी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा। ये सना मुकम्मल पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इमाम साहब 3 जायद तकबीरें पहली रकत में कहेंगे। वो तकबीरें करने का तरीका क्या, अब ये वो मकाम है जहां पर लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि कौन हाथ बांध रहा है, कौन खोल रहा है, और उनकी अपनी नमाज की तरफ तवज्जो नहीं होती। तो याद रखें, पहली रकत में जब सना पढ़ लेंगे इमाम साहब 3 जायद तकबीरें कहेंगे। उनमें वो कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर हाथों को खुले छोड़ देना, यानी नीचे आजाद छोड़ देना है, बांधना नहीं। फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, इसी तरह फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर। जब तीसरी तकबीर इमाम साहब बोल लेंगे उसके बाद आप लोगों ने हाथों को इस तरह बांध लेना है क़ियाम की सूरत में। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, साथ कोई और सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू और जिस तरह हम नमाज में सजदा किया जाता है इसी तरह रुकू व सुजूद होगा। फिर दूसरी रकत के लिए इमाम साहब खड़े हो जाएंगे। अब जब दूसरी रकत के लिए इमाम साहब खड़े होंगे फिर वो जो जायद तकबीरें हैं ना वो अभी आगे चल के अदा करनी है। पहले इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे छोटी सी। अब रुकू से पहले 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी, वही 3 जायद तकबीरें अल्लाहु अकबर। अब याद रखें, यहां पर भी आपने हाथों को खुले छोड़ देना है, अपने हाथों को बांधना नहीं है। तीनों जायद तकबीरों के साथ इसी तरह हाथों को कानों तक उठाकर अल्लाहु अकबर कह के हाथों को खुले छोड़ देना है। और जब चौथी मर्तबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे उस वक्त आपने इमाम साहब के साथ रुकू में चले जाना है। इसी तरह फिर सजदे और अत्तहियात और फिर सलाम फेरा जाएगा और ये नमाज ईद आपकी मुकम्मल हो जाएगी। और इसके बाद फिर इमाम साहब खुतबा देंगे और सारे लोग एक दूसरे को ईद मिलेंगे। ये मुख्तसर सा तरीका था नमाज ईद का। कोशिश करें, जिसको समझ नहीं आई वो वीडियो को दोबारा सुने और मुकम्मल ये तरीका नमाज ईद पढ़ने से पहले पहले इस पर गौर करें और इसको मुकम्मल सीखने की कोशिश करें। और जिन लोगों ने अभी तक सदका फितर अदा नहीं किया तो पाकिस्तान में 300 रुपए मुफ्ती साहब ने ऐलान किया था एक बंदे का सदका फितर का। वो लोग कोशिश करें अपना सदका फितर नमाज ईद से पहले पहले अदा करें, क्योंकि ये जरूरी है और ये हमारे रोजों में जो कमी रह जाती है, जो हमारी गलतियां होती हैं, उसका ये कफारा होता है। तो अल्लाह करीम हमें दीन की समझ अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।